नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूनिट का लेक्चर नंबर है 6, जिसके अंदर अपना टॉपिक है रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रेले और जीन्स दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी से संबंधित जो रेडिएशन होते हैं उनका वितरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और अपना नियम दिया था। लेकिन ये जो नियम है वो जो प्रायोगिक जो वक्र थे ब्लैक बॉडी के लिए उनसे ये मेल नहीं खा पाया और उनसे इसकी असमानताएं होती हैं। कुछ बातों पर यानी कि आवर्ती के साथ और कुछ वेवलेंथ पर ये मेल खाता भी है, यानी जो प्रैक्टिकली जो वक्र होते हैं उनसे ये अपनी जो रिलेशन है वो दिखाता भी है, उनके साथ ये संगत रहता भी है। लेकिन कहीं कुछ पॉइंट्स पर ये फेल हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से ये ब्लैक बॉडी की व्याख्या करने में असफल रहता है। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम यही चर्चा करेंगे, इसी बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर ये फेल हो जाता है, कहाँ तक ये इसको डिफाइन कर सकता है ब्लैक बॉडी को, किस प्रकार से इसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे। पेपर के अंदर इसको कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके अनुसार कृष्णिका के अंदर यानी ब्लैक बॉडी के अंदर विकिरणों के अपरिगामी तरंग प्रारूप बनते हैं। अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ ये कहते हैं कि विकिरण जो है अपरिगामी तरंग रूप में बनती है वहां पर, और उनका जो कंपन होता है, कंपन का मतलब है जैसे या विकिरण जब वो दोलक के रूप में होंगी, ऊर्जा के रूप में होंगी, तो उस ऊर्जा के कंपन होंगे, उस कंपन को एक मोड कहते हैं, एक विधा कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो आवर्ती तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विद्यमान मुक्त विधाओं की संख्या की गणना उन्होंने की थी कि मुक्त विधाओं की संख्या कितनी है, कितनी जो है कंपन, एक कंपन की एक विधा होती है तो कितने कंपन की कितने संख्या होगी। तो आवर्ती अंतराल न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विद्यमान एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में परमाणुओं की संख्या उन्होंने बताई कि वो होती है यू न्यू डी न्यू, यानी ये आवर्ती के पदों में है। ये रिलेशन उन्होंने दिया यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू। ये रिलेशन उन्होंने दिया आवर्ती के पदों में कि एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या इतनी होगी और ये आवर्ती प्रास न्यू प्लस डी न्यू के अंदर होगी। अगर आप इसको वेवलेंथ के पदों में चेंज करना चाहते हैं तो तरंग दैर्घ्य अंतराल लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा आपको लेनी होगी, जिसमें कंपन विधाओं की संख्या आप कितनी कह सकते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर। अब आप जानते हैं कि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, प्रकाश का वेग है वो आवर्ती और वेवलेंथ के साथ इस प्रकार से रिलेशन रखता है। यहाँ से आपको पहले तो न्यू का मान रखने के लिए सी अपॉन लैम्डा रखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर डी न्यू का मान रखेंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो आपके पास डी न्यू भी आ जाएगा और उसके संगत में डी लैम्डा भी आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपना जो ये जो इक्वेशन है ये हमें प्राप्त होगी। अब हम सी क्यूब से सी क्यूब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। इक्वेशन नंबर आ गई 2 और ये आवर्ती के पदों में इक्वेशन नंबर है 1। अब इसमें अपना जो काइनेटिक थ्योरी के अंदर है ऊर्जा समविभाजन का नियम होता है उसका हम यूज करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता की कोटियों का उपयोग होता है। ऊर्जा के समविभाजन नियम से प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंध ऊर्जा का मान 1/2 kT होता है। टी आप जानते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है, के वोल्टेज मान नियतांक है। प्रत्येक कंपन विधा को एक दोलक माना जाता है, यानी एक कंपन विधा उसको एक दोलक माना जाएगा, उसकी एक एनर्जी होगी जिसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी 2 होती है। अतः आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 FKT होता है। एफ यहाँ पे होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियां। यहाँ पर दोलक की जो कोटियां है वो 2 मानी गई, तो ये हो जाएगा एफ की जगह 2, तो 1/2 इंटू 2 KT, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। अपना फॉर्मूला था उसको हम KT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा KT होती है। अतः इस आवर्ती अंतराल न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विद्यमान कंपन विधाओं की टोटल एनर्जी कितनी होगी
यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की स्क्वायर डी न्यू इंटू हो गया के टी से मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन नंबर आ गई 3। इसी प्रकार अगर आप वेवलेंथ के लिए बताना चाहते हैं तो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विद्यमान कंपन विधाओं की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वही फॉर्मूला है लैम्डा वाला, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। इक्वेशन नंबर होगी 4। ये आवर्ती के पदों में है, ये वेवलेंथ के पदों में है। अब इक्वेशन 3 जो आपकी है, जो आवर्ती के पदों में अभी मैंने आपको बताई, ये वाली इक्वेशन आवर्ती के पदों में, ये इक्वेशन है वो रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम कहलाता है। और जो आपका समीकरण 4 है वो भी रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम है। यानी ये जो संबंध है आवर्ती के अंदर ऊर्जा के साथ और वेवलेंथ के अंदर, ये सभी ये दोनों रेले जीन्स के ऊर्जा वितरण नियम है, संबंध है। लेकिन ये आवर्ती के पदों में है और ये वेवलेंथ के पदों में है। अब ग्राफ से हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रायोगिक वक्रों से तुल्यता दिखाता है और कहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्राफ दिखाए गए हैं जिसमें लिखा है यू न्यू, यानी वाई अक्ष पर ऊर्जा ली गई है और एक्स अक्ष पर अपने को आवर्ती ली गई है। यहाँ पर आवर्ती के रूप में ग्राफ है, यहाँ पर वेवलेंथ के साथ ग्राफ है। जैसा कि अभी हमने प्रॉब्लम में देखा था, आवर्ती जो है वो ऊर्जा के साथ समानुपाती है, लेकिन वेवलेंथ के साथ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अपना जो डायरेक्ट लाइन से दिखाया गया ये प्रायोगिक वक्र है। यानी जैसे जैसे आवर्ती को बढ़ाया जाता है, पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है, फिर एक निश्चित मान तक पहुंचता है, उसके बाद वो कम होने लग जाता है। लेकिन रेले जीन्स के जो वक्र थे, उनका जो कंडीशन थे, उनके जो वैल्यू जो आई उन पे क्या बताया गया, उनके हिसाब से ये वक्र जो है वैसे स्ट्रेट लाइन बढ़ता ही जा रहा था। आवर्ती को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ये बढ़ता ही रहता है, यानी कि ये प्रायोगिक वक्र से यहाँ पर मेल नहीं खा पाया। लेकिन अगर हम बात करें कम आवर्ती तक, यानी कि यहाँ इस रेंज तक, तो यहाँ तक ये मेल खाता है, इससे ज़्यादा आवर्ती पर मेल नहीं खाता। उसी प्रकार से अगर हम बात करें वेवलेंथ के साथ, तो वेवलेंथ में आप देख सकते हैं अधिक वेवलेंथ पर ये मेल खा रहा है, लेकिन जैसे कम वेवलेंथ की बात करें तो वहाँ पर ये ग्राफ जो है वैसे स्ट्रेट ही चलता है ऊपर की ओर। यानी कि वेवलेंथ कम करने पर ऊर्जा घनत्व का मान यहाँ पे बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से रेले जीन्स नियम जो थे उनकी प्रायोगिक वक्रों से अपनी संगतता नहीं हो पाई और यहाँ पर वो हो जाती हैं फेल। फॉर्मूले के हिसाब से भी हम बताएंगे, रिलेशन के हिसाब से भी हम बताएंगे किस प्रकार से ये फेल हो जाते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास और है इसके अंदर ही, पराबैंगनी अनियमितता उसको बोला जाता है, परीक्षा में आया हुआ है ये। इसकी सहायता से हम बताएंगे कि किस प्रकार से पराबैंगनी अनियमितता होती है और क्यों रेले जीन्स का नियम है वो फेल हो जाता है। यदि न्यू टेंड्स टू अनंत, यानी आवर्ती को हम अनंत की तरफ बढ़ाते रहें, या आप कहें लैम्डा को आप जीरो की तरफ कम करते रहें, क्योंकि आवर्ती अगर अनंत करोगे तो लैम्डा तो जीरो होनी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप आवर्ती में ग्राफ बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनंत की तरफ बढ़ेंगे, और अगर आप लैम्डा में बना रहे हैं ग्राफ तो आप जीरो की तरफ, यानी कि जीरो लैम्डा टेंड्स टू जीरो। तो रेले जीन्स के ऊर्जा वितरण नियम से ऊर्जा घनत्व का मान, यानी ऊर्जा घनत्व कौन सा, या यू न्यू कह सकते हैं, और वेवलेंथ के पदों में यू लैम्डा कह सकते हैं। ऊर्जा घनत्व का मान जो है वो अनंत होने लगता है, यानी कि वो बढ़ता ही जाता है, जो कि प्रायोगिक मान से बिल्कुल विपरीत प्राप्त होता है। क्योंकि प्रायोगिक मान में आपने देखा कि एक रेंज के बाद वो वापस से घटने लगते हैं, लेकिन ये रेले जीन्स वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो वेवलेंथ के लिए हों या फिर वो आवर्ती से संबंधित हों। तो इस प्रकार की ये जो कंडीशन है इसे पराबैंगनी अनियमितता बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू किस प्रकार से आएंगी। हमने फॉर्मूला ले लिया यू न्यू डी न्यू, और हमें रेंज लेनी है आवर्ती की 0 से इन्फिनिटी तक। अगर हम लैम्डा लेते हैं तो हम इन्फिनिटी से 0 के लिमिट में हम लैम्डा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 0 से अनंत आ गया 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब आ गया डी न्यू। अब बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है हमारे पास। इसमें आप देखेंगे कि जो 8 पाई के टी अपॉन सी की क्यूब है
यहाँ पर मैं इसका डी न्यू के रिस्पेक्ट में कर दूंगा समाकलन, तो यू की क्यू बटे 3 हो जाएगा, 0 से हो जाएगा अनंत। और यहाँ से लिमिट रखूंगा तो वैल्यू मेरे पास आएगी अनंत, यानी इस कंडीशन में यू न्यू जो ऊर्जा घनत्व है उसका मान अनंत प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अतः प्रायोगिक रूप से यू न्यू का मान आवर्ती के मान को बढ़ाने पे बढ़ता है और एक निश्चित आवर्ती न्यू एम पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। आवर्ती को और बढ़ाने पर ऊर्जा घनत्व का मान फिर से घटने लगता है। ये बातें जो थी ये आपकी प्रायोगिक थी कि इस प्रकार से पहले बढ़ता है, फिर एक अधिकतम मान तक पहुंचता है, फिर वापस से कम होता है। लेकिन रेले जीन्स में ऐसा नहीं हुआ। उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले दिए गए उनमें ये अनंत की ओर बढ़ता ही रहा, इसलिए ये प्रायोगिक रूप से मेल नहीं खा पाया और इनके नियम जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो लास्ट में जो ब्लैक बॉडी है उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से प्लांक ने की थी, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत जो क्वांटम फिजिक्स है उसका विकास किया, वहीं से उन्होंने एक नई रिलेशन ई बराबर एच न्यू आपने कई बार पढ़ा है, देखा भी है। ई बराबर एच न्यू जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का आवर्ती के साथ रिलेशन, प्लांक कांस्टेंट एच जिसे कहते हैं, इसके आधार पर उन्होंने ब्लैक बॉडी की पूर्ण रूप से व्याख्या की थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।